सेक्ट है परमात्मा एक, मैं उससे रिगार्डिंग जो है वो रिचुअल्स फॉलो करता हूँ। क्या सेक्ट का नाम मतलब क्या है? परमात्मा एक। इसका पूरा नाम, इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जी जी, परम पूज्य परमात्मा एक मंडल नागपुर। ऐसा सर्च करिए आपको मिल जाएगा गूगल पे वगैरह। ये नया सेक्ट है। हम्म, अच्छा, नया सेक्ट है। नहीं, ये जी नहीं, ये मैंने नहीं देखा। ये इसलिए मेरे लिए नई चीज थी, मैंने देखा है। जी परमात्मा जी जी, सेक्ट, ये क्या है? परमात्मा एक ऐसा सर्च कीजिए। इनके गुरु कौन से हैं? गुरु गुरु का नाम क्या है? जुम जुमदेव बाबा। जुमदेव। बाबा, यस। जुमदेव बाबा। ओके, दैट्स गुड। एक मिनट देखते हाँ हैं। हु वाज बाबा जुमदेव जी? अच्छा, ये इनका निधन हो चुका हुआ है 1996 में, वही है? जी 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 ओके, 1921 से 1996। ओके, गुड। चले, इनको मैं स्टडी करूंगा। ये पंडित जी। नेहरू जी की तरह लग रहे हैं टोपी में। हाँ, मतलब वो वही है। महाराष्ट्रियन जो है वो उनका कॉस्ट्यूम है। महाराष्ट्र ओके। से हूँ मैं। तो ओके, दैट्स हाँ, गुड। तो मैं इस सेक्ट से हूँ। ओके, दैट्स गुड। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय अगर देना चाहें, मेरे लिए ये नई चीज थी, मैं जानना चाहूंगा जो। आ, जो मतलब ये मोनोथिस्टिक का सेक्ट है। मोनोथिस्टिक ओ वाओ। से वाओ, गुड। अच्छा, मोनोथिस्टिक सेक्ट है ये, जिस तरह आर्य समाज है, या उनमें और इनमें अंतर है कुछ? हेलो, गौरव भाई, आपकी आवाज चली गई है गौरव भाई। एम आई ऑडी। जी जी। अब आप अभी ऑडिबल है। जी जी, जी, अभी ऑडिबल है। तो वही फॉरबिडन है अल्कोहल कंज्यूम करना, या फिर आइडल वर्शिप वगैरह, बस यज्ञ करना है आपको। एंड वाह। उसी से आपको एनलाइटनमेंट होगी, और 2-3 रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं। एंड पर्पज ऑफ लाइफ लाइफ जो है वो एनलाइटनमेंट है। और इस सेक्ट से जुड़ने के लिए मतलब ऐसा कोई भी नहीं जुड़ सकता। जो हैप्पी है वो जुड़ नहीं सकता। मोस्टली जो है किसी को कोई इशू है जो साइंटिफिक वे से, अगर कोई डॉक्टर से वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वो इस सेक्ट से जुड़ के वो अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकता है। सॉरी, माय हिंदी इज नॉट दैट मच गुड। सो दैट्स ओके। महाराष्ट्र या महाराष्ट्र रह के आपकी हिंदी या कमजोर है? जी कोई जी बात जी नहीं। जी, हिंदी हिंदी हाँ, थोड़ी सी कमजोर है। आई एम नॉट दैट ओके। मच फ्लुएंट। या वी ओके, प्रैक्टिस मराठी हियर, सो दैट्स इट। या मराठी, वाह वाह वाह, क्या या कहने। अच्छा, ये जो सेक्ट आपने बताया है, परमात्मा जी का जो सेक्ट आपने बताया, जूमदेव जी, जो बाबा जी हैं, गुरु जी, हम्म, तो हम्म। ये आर्य समाज से प्रभावित लगते हैं? नहीं यानी नहीं 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 मिसाल के तौर पर दर्शन कौन सा फॉलो करते हैं, किस दर्शन में आते हैं, वेदांत में आएंगे? नहीं। मुझे तो उतना सब नहीं पता, लेकिन ये नॉर्मल कॉमन हिंदू थे पहले। फिर ओके। इन्होंने कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए अपने गुरु से, और उनका गुरु भी नॉर्मल था। तो इन्होंने बस नॉर्मल इन्होंने कुछ हवन वगैरह किए, रिचुअल्स परफॉर्म किए, इससे उनको एनलाइटनमेंट हुआ। फिर इन्होंने इस सेक्ट की स्थापना की, और इस सेक्ट को में जुड़ने को उन लोगों का कहा जिनको जो शारीरिक, मानसिक या कोई और भी समस्याएं है, जैसे कि व्यसन है कोई। तो इन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर इस सेक्ट से कुछ लोग जुड़े जिनका व्यसन छूटा, जिनकी बीमारियां दूर हुई, और भी बहुत कुछ हुआ। जैसे कि ब्लैक मैजिक वगैरह, अंधश्रद्धा जो जबरदस्त। भी है। हाँ, तो फिर जबरदस्त। या तो फिर सारे मतलब जो जो भी जुड़े इस सेक्ट से, तो उनके जो प्रॉब्लम्स है सारे सॉल्व हुए। वैसे मैं ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जिसमें ये थोड़ा सा ये अंधश्रद्धा वाला इशू था फैमिली में। गुड, ओके। हम्म, तो यानी हाँ आपकी सो टोटल फैमिली जो है वो फिर चेंज हुई, या आप सिर्फ गए हैं इस? नहीं नहीं नहीं, सारी फैमिली चेंज हुई है। हम्म, यार बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो मेरे लिए नहीं। अच्छा, इनकी कोई पुस्तक वगैरह भी हैं, कुछ इन्होंने लिखे शास्त्र वगैरह भी, या नहीं इनके नहीं, लेक्चर्स हैं सिर्फ? हाँ लेक्चर्स भी नहीं है, शायद 2-3 है यूट्यूब पे, और वो भी शायद मराठी या हिंदी में होंगे। आप देख लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर आप कोई अपना शेयर कर सकते हो पर्सनल अकाउंट। तो मैं ईमेल आपको देता हूँ, मुझे ये बड़े मजे का इंफॉर्मेशन आपने दी है। मैं जी। अपनी ईमेल स्क्रीन पे दे रहा हूँ। हम्म, तो ये तो मैं देखना चाहूंगा, इनको सुनना चाहूंगा कि ये क्या पेश कर रहे हैं और क्या मामला है। तो बड़ी मजे की चीजें आपने बताई।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। जी। हाँ, तो आप ना मुझे इसके बारे में शेयर करना। अच्छा, इसमें जब ये बात करते हैं तो ये सनातन से ही निकले हैं, तो जब ये कहते हैं मूर्ति पूजा को ये गलत कहते हैं या अंधश्रद्धा जो है या अंधविश्वास है, इसके बारे में ये कहते हैं ये गलत है, तो क्या सनातनियों की तरफ से इनको फिर कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं देखने को मिले? कैसे टैकल किया इन्होंने? तो आर्य समाजियों को तो काफी कुछ देखना पड़ा था। एक्चुअली कोई इशू वगैरह फेस नहीं किया इन्होंने। एक्चुअली इन्होंने जो जिन्होंने भी इन पे सवाल उठाए, इन्होंने विद प्रूफ इनको जो है सबूत पेश किए। जैसे कि कोई कैंसर रोगी था, तो उसका कैंसर ठीक हुआ इस सेक्ट में जुड़ने के बाद। किसी की दारू छूट गई, किसी के ड्रग्स छूट गए, कोई बीमारियों से परेशान था, वो बीमारियों से मुक्त हो गया। तो ये सब लोगों ने देखा। तो ये सब देखने के बाद किसी ने भी सवाल नहीं उठाए। मतलब मैंने भी अपनी फैमिली में, हमने भी जब इस सेक्ट को ज्वाइन किया तो हमारे रिलेटिव्स, जो नेबर्स में लोग रहते थे, इन सब ने देखा था कि हम कैसे सफर कर रहे हैं, और अचानक कैसे सेक्ट से जुड़ने के बाद एकदम ठीक हो गए। तो वाह वाह, जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। तो फिर तो अपना गौरव भाई, फिर तो इनकी संख्या करोड़ों के अंदर होगी या कम से कम लाखों में हाँ होगी, है ना? हाँ हाँ, लाखों में होगी, लाखों में फॉलोअर्स है इनके। लेकिन अभी दिन ब दिन वो बढ़ रहे हैं, और हमारा वो हम्म। प्रोग्राम भी होता है, तो उसमें से हम प्रीचिंग्स वगैरह करते हैं। तो आते जुड़ते लोग जुड़ रहे हैं धीरे तो धीरे। गौरव भाई आपने एक बोला कि नहीं, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त बात है। तो गौरव भाई, जो आपने बोला कि कैंसर के जो रोग था वो दूर हुआ, या इस तरह के जो दूसरे तीसरे रोग थे, अच्छा, एक है कि शराब छोड़ देना, जुआ छोड़ देना, या नशे की कोई आदत है, लत है बुरी, वो छोड़ देना, जी ये तो बड़ी अच्छी बात जी। है। मगर कैंसर दूर हो जाए, ये चीजें दूर हो जाए, ये कैसे होती थी? मतलब अगर आप थोड़ा सा उसको शेयर करना चाहें, उस एक्सपीरियंस को। तो अकॉर्डिंग टू जुगदेव जी बाबा, तो हम सब ना इंसान है, और इंसान इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारे अंदर जीवात्मा है जो परमात्मा का अंश है। और हम्म। अ, जो परमात्मा है वो कोई इंसान नहीं है, इसके कोई हाथ पैर नहीं है, वो एक दिव्य चैतन्य शक्ति है, काइंड ऑफ डिवाइन पावर। जो डिवाइन पावर हर इंसान के अंदर है, इसलिए वो जीवित है। तो इस डिवाइन पावर को हमने क्या किया, गंदा किया है। गंदा कैसे किया है? हमने बुरे काम किए हैं, हमने पाप किया है, हमने झूठ बोला है, हमने चोरी चकारी की है, हमने गंदे विजन्स को अपनाया है, गंदे विचारों को अपनाया है, हमने क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सबको मन में लाया है। और हम जो भी पूजा अर्चना करते थे, तो हम वो सब गलत तरीके से करते थे। परमात्मा को हमने कभी पूजन ही नहीं किया। हमने मूर्ति के माध्यम से परमात्मा को पूजने की कोशिश की, लेकिन इट वॉज टोटली रॉन्ग। तो जो परमात्मा को अगर कोई पूजना चाहता है तो अपने अंदर झांक के देखे, हवन करे। तो ये सब हम्म। इन्होंने हमें जबरदस्त। रिचुअल्स दिए। तो इन सब से क्या है, इंसान के अंदर अगर कैंसर है तो उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके आपके स्किन पे ना मैं ब्लेड से कट मार दूं, तो ना हम्म। आप बिना डॉक्टर के पास जाए भी वो आराम हो सकती है, ठीक है, अगर हम्म। छोटी सी कट हो हम्म। तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये रिकवरी कैसे हो रही है? कोई तो है अपने अंदर जो इसको रिकवर कर रहा है। हमारे शरीर में हजारों टिश्यूज, हमारे हजारों ब्लड सेल्स रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, हमारे बाल अपने आप बढ़ते हैं, डेड टिश्यूज निकलते हैं उसमें से। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये प्रोसेस कैसे हो रही है? हार्ट बीट अपने आप, ये हार्ट अपने आप चालू है, ये कौन कर रहा है? हम जब खाना अंदर डालते हैं पेट में, स्टमक में, तो हम जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो उसके लिए हमें अलग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन हम पेट में खाना डालते हैं तो अपने आप डाइजेस्ट होता है। मतलब कोई तो है जबरदस्त एनर्जी अपने अंदर, जबरदस्त। कुछ तो है अपने जबरदस्त अंदर, उदाहरण दिया आपने, ब्रिलियंट। कुछ तो है अपने अंदर कि जिससे हम जीवित है। तो वही शक्ति है जो आप वही शक्ति जो है वही परमात्मा का अंश है, और वही आपका कैंसर जो है हील कर सकती है, अगर आपने उस परमात्मा को चाहने वाले कार्य किए। तो दैट्स इट, दैट्स जबरदस्त या ये वे जबरदस्त। ऑफ लाइफ है जी। बहुत बहुत जबरदस्त आपने उदाहरण दिया जी ये। अच्छा, जी। मेरे ध्यान में एक सवाल आया, एंटी एजिंग थेरेपी भी कोई है कि जो बूढ़े हो रहे हैं वो बूढ़े ना हो, और जिनकी मृत्यु हो जाती है, यानी ये सदा जीवित रखते हैं, कि जो इस ग्रुप में आते हैं वो कभी मरते नहीं है? क्योंकि गुरुजी तो खुद चले गए ना 1996 में। जी जी जी। तो मनुष्य का जीवन जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है, राइट? तो
अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो जो आदमी जीवित है, जो चीज अस्तित्व में है, उसका एंड भी होना निश्चित है। ठीक 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 ठीक, जी, जबरदस्त। तो शरीर यानी कि शरीर जो है नश्वर है, शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, आत्मा जो है वो अमर है। तो हम जो है हम नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा शरीर जो है वो बस उसके ऊपर का लेयर है जो हमें पर्पस के लिए दिया गया है, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ गौरव भाई, बहुत प्यारा उदाहरण आपकी तरफ से और बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आपकी विचारधारा उसको समझ रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है उसको सीखने में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ गौरव भाई के फिर कैंसर ठीक करने की दिक्कत क्यों ले? अगर मरना ही है तो आज कैंसर से नहीं तो कल एक्सीडेंट से या किसी तरीके से, तो फिर यानी मुझे वो समझ नहीं आई कि अगर मोक्ष की प्राप्ति ही है तो फिर हम्म। कैंसर होने देना चाहिए? जी, ऐसे अकाल मृत्यु मरना और जीवन का कालचक्र पूरा जी के मरना वो अलग है। ऐसे वो कैंसर से मरना, एक्सीडेंट से मरना, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। मतलब जीवन का कालचक्र है वो पूरा नहीं होता, ठीक है उससे। हम्म हम्म। तो जीवन मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अगर आपको बीच में कोई बाधा आ रही है, जैसे कि आपको परेशानी हो रही है, आपका दारू का व्यसन है, शराब का व्यसन है आपको, और या फिर आपके शरीर में कैंसर है, तो आप भगवत की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो भगवत की प्राप्ति करना हो तो शरीर जो है वो विकार में नहीं होना चाहिए, वो आकार में होना चाहिए, तभी आप निराकार में प्रवेश कर पाओगे, मतलब परमात्मा को भोग पाओगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जी अच्छा, बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं समझ गया कि तकलीफ में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जो आयु है अपना उसको उसका सर्कल पूरा करके आपको जाना तो है, बट इस जी तरह दर्द में नहीं, तकलीफ में नहीं आपको जाना, जी अपने जी आप को जी ठीक करके जाना है, अच्छे से जी जाना है। अच्छा, मैं ये जी जानना चाह क्या। रहा हूँ आपने, जी जी गौरव भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने आत्मा के हवाले से बताया कि जो परमात्मा का अंश जो है वो इस जीव आत्मा के अंदर है, हमारे अंदर शरीर में। जी और आपने कहा कि उसका अध्ययन करना, फिर वो जागृत जागरूक उसको करना, कि जो जीव आत्मा है वो परमात्मा में कैसे प्रवेश कर जाए और उसमें कैसे चली जाए। तो मूर्ति पूजा में उसको हम ढूंढते हैं, जिस वजह से खराबी हुई, हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो चीज है कि मूर्ति के अंदर भी फिर जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं वो कहते हैं कि मूर्ति के अंदर भी परमात्मा की का अंश ही होता है, वो प्रतीक होता है, यानी उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं उसको कैसे देखता है ये समाज? तो उसका उसको ऐसे इस तरीके से देखते हैं कि पहले के ऋषि मुनि थे, तो आपको मूर्ति का नाम मूर्त इस शब्द से आया है। मूर्त और अमूर्त ये दोनों अलग अलग शब्द है। अमूर्त मतलब ज्ञान, ठीक है, जो जिसको आप पकड़ के जेब में नहीं रख सकते, जो इनविजिबल है, ज्ञान जैसे कि नॉलेज, विजडम, हम्म इसको हम्म अमूर्त कह सकते हैं। आप किताब किताब जो है वो मूर्त है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में आपके सामने पड़ी हुई है किताब। लेकिन किताब के अंदर जो पढ़ने के बाद आपको ज्ञान मिलेगा, वो जो है वो अमूर्त है। आप उसको शेयर नहीं कर सकते, ज्ञान को शेयर नहीं कर सकते। मतलब आप उसको इस तरह से शेयर नहीं कर सकते जैसे कि हम फूड शेयर कर सकते हैं, अपने कपड़े शेयर कर सकते हैं, अपना मोबाइल का चार्जर शेयर कर सकते हैं। आप बातों ही मतलब अमूर्त, उसको इनविजिबल फॉर्म में ही आप शेयर कर सकते हो किसी को। समझ रहे हो आप? मुझे एक्सप्रेस हम्म। करना नहीं आ रहा है ठीक से। नहीं नहीं नहीं, सही सही सही, मैं समझ गया, पिक कर गया, जबरदस्त। ठीक, तो बोले बोले। ज्ञान जो है अमूर्त है, और परमात्मा कैसा है? परमात्मा अनादि, अविनाशी, सर्वव्यापी और निराकार। वो अ, वो भी अमूर्त है। तो इस तरह से परमात्मा का जो है क्या है डेफिनेशन है हिंदुइज्म में। तो मतलब ये एक दैवी शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक दिव्य चैतन्य शक्ति है, ये परमात्मा है, ठीक है। तो इस शक्ति में अगर प्रवेश करना है, मतलब अपनी जीवात्मा को इसमें अंदर इसके अंदर प्रवेश करवाना है, तो आपका सवाल क्या था? पहले पूछा था आपने। अच्छा, जी मूर्ति जी पूजा, जी। राइट राइट ठीक राइट। ठीक, हाँ, तो यानी तो मैं कह रहा था कि जी जी मूर्ति पूजा, यानी वो जब जब हम कहते हैं कि सब में जितनी प्रकृति इस वक्त फैली हुई है ये सब बेसिकली परमात्मा का ही अंश है, जिससे जी जीव जी जी आत्मा बनी और लोग जीवित नजर आ रहे हैं, चेतना नजर जी आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मूर्ति जो है उसमें भी वो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, वो प्रतीक जी है, बेसिकली परमात्मा का जी अंश ही है। जी 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 जी, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो हाँ, तो परमात्मा जो है निराकार है, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो वो निराकार मतलब अमूर्त है, उसको ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, बस महसूस कर सकते हो आप।
परमात्मा को। तो परमात्मा जो है अमूर्त है, और उस अमूर्त तक जाने के लिए हमें मूर्त का सहारा, मूर्त के माध्यम से जाना पड़ेगा। इसलिए पहले के ऋषि मुनियों ने मूर्ति को बनाया। लेकिन आज की डेट में जो लोग हैं, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज है, इन्होंने इस कंसेप्ट को पूरी तरह से झुठला दिया कि मूर्ति में भगवान ऐसा वैसा, मूर्ति बोलती है ऐसा वैसा, सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज का जो रिसेंट कल्चर चल रहा है, तो मूर्ति के अंदर भगवान नहीं होता, लेकिन आप उस मूर्ति के माध्यम से अमूर्त तक का प्रवेश, अमूर्त तक की साधना कर सकते हो। आप कुछ इस तरह से परमात्मा को पा सकते हो। इसलिए मूर्ति को उजागर किया गया है इस देश की संस्कृति में, जिसे आज की डेट में मिसकंसेप्ट और मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो ये है मगर हमारा। ये समाज तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध है ना? जी, मूर्ति पूजा एक वे, मतलब वो भी एक भक्ति मार्ग, जो कई अनेक मार्ग है हिंदुइज्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा क्या बोल रहे हैं आप? विरोध नहीं है उसके, नहीं, मतलब वो एक मेथड है। आपने बोला था कि ये समाज मूर्ति पूजा के विरुद्ध, यानी मूर्ति पूजा को नहीं मानता। जी जी जी, जो मेथड है मूर्ति पूजा, मूर्ति के थ्रू हाँ, परमात्मा, जी, तो वो जी जी। मेथड को नहीं मानता, वो मेथड को नहीं मानता हम। मगर आपने अभी कहा कि जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये जी मार्ग का इसलिए इसको सवारा कि ये भी एक माध्यम था परमात्मा तक प्रवेश करने का, क्योंकि अमूर्त में जाने के लिए मूर्त का माध्यम चाहिए। जी 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 हाँ, तो फिर तो मेरे ख्याल से मूर्ति पूजा का खंडन या मूर्ति पूजा छोड़नी नहीं चाहिए थी इस जी जी मार्ग जी। में। तो हाँ, तो मूर्ति पूजा को अगर आत्मसात करते तो उसमें से बहुत सारी मूर्तियां हैं, अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो जो मार्ग के संस्थापक थे, उनको उनको जो परमात्मा कैसा है, परमात्मा एक है, तो इंसान का एक लक्ष्य, एक चित्त और एक भगवान देखना चाहिए। उसका मन में बस एक ही ईश्वर के बारे में, उस परमात्मा के ही बारे में स्मरण, चिंतन, मनन चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, क्योंकि मूर्तियां बहुत सारी है, तो इससे इंसान का मन जो है वो भटक सकता था। ठीक है, हम्म इंसान हम्म का मन जो है भटक सकता था। और इंसान के मन में ये भी ख्याल आ सकता था कि मूर्ति जो है, जैसे इंसान है, जीवित है, तो उसके मन में ये भी सवाल आ सकता था कि परमात्मा जो है बस मूर्ति में है। तो उनको ऐसा नहीं करना था, परमात्मा निराकार है। तो हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचने लगे कि बस परमात्मा जो है वो मूर्ति तक सीमित है, बस मूर्ति तक ही मर्यादित है। तो ये सब सॉरी कंसेप्ट। सॉरी गौरव भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे आप, आई एम रियली सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मगर ये जो दोनों चीजें आपने कही, मैंने आज तक किसी सनातनी से जो कि मूर्ति पूजा करते हों जब भी पूछा, वो मानते हैं कि मूर्ति में हम अंश तो मानते हैं, जैसे आपका समाज भी मानता है कि मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश मौजूद है जो जीवात्मा है। मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम मूर्ति को परमेश्वर या ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, कभी नहीं कहा। नेवर एवर। वो भी ये कहते हैं कि ये एक प्रतीक है, एक माध्यम है, एक रास्ता है, एक दिशा दिखाता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने जब जी उनसे पूछा कि इसका क्या प्रमाण है, तो उन्होंने कहा कि हम जो इसका करते हैं, विसर्जन कर देते हैं, इसको बहा देते हैं, उससे ये चीज सिद्ध होती है कि हम अगर इस मूर्ति को ही केवल परमेश्वर या परमात्मा मानते होते तो कभी इस मूर्ति का हम ना करते, इसको बहाते नहीं पानी में। विसर्जन, आई डोंट हैव इन डेप्थ नॉलेज रिगार्डिंग विद लाइक फेस्टिवल्स लाइक नवरात्रि। शायद वो पुराणों में लिखा है, स्कंद पुराण में देवी महात्म्य एक चैप्टर है, तो उसमें वो बैटल के बारे में मेंशन किया है, मगर महिषासुर ने। मगर हाँ, चलें, कोई बात नहीं। मगर मैं आपसे अगर दो टोक सवाल पूछूं, वो ये है कि क्या ये जो मार्ग गुरुजी ने आपको बताया, क्या ये मूर्ति पूजा को ठीक समझता है, गलत समझता है? क्योंकि आपने बोला था मूर्ति पूजा को ये गलत समझता है, और ये कहता है कि अपने अंदर आत्म ध्यान करो, अपने अंदर झांको, हर जीवात्मा के अंदर लिंक है परमात्मा का, वो अंश है। जी, तो फिर मूर्ति पूजा के विरुद्ध हुआ, फिर उसको कहता है वो ये गलत है। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, वो तरीका भी मूर्ति, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। तो जो भी परमात्मा को साध्य करना चाहता है, तो अगर वो मूर्ति के माध्यम से अमूर्त तक जाना चाहता है, तो उसको
इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसका पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ये मूर्ति पूजा क्यों कर रहा हूँ। अभी कोई अंधश्रद्धा पालने वाला इंसान आएगा कि बोलेगा ये मूर्ति के अंदर ही भगवान है, बस परमात्मा यही तक सीमित है, बस सब कुछ यही मूर्ति है, सब कुछ मूर्ति है, तो वो गलत है। फिर वो उसको ज्ञान की जरूरत है, फिर उसको रिसर्च की जरूरत है। तो इस सोच को लेकर वो मूर्ति पूजा कर रहा है, तो भाई उसका कुछ नहीं होने वाला, वो गलत ठीक, कर रहा है एक सब। मिनट, हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। मैं ना एक भाई को लेना चाह रहा हूँ। भाई आप सनातनी हैं? दलास भाई, कह रहे भाई आप सनातनी हैं? दौलस, ठीक, 1 मिनट रुकिएगा। इंडियन भाई आप सनातनी है भाई? सनातनी है आप? थोड़ा बताइएगा। नहीं जैसे बता। आमिर हक जी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये स्ट्रीम अपलोड करोगे क्या चैनल पे अपने? जी जी, ये ऑटोमेटिकली जी। अपलोड होती है। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके स्ट्रीम पे आता रहूंगा। आई रियली लाइक टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग, बट फॉर द सेफ्टी पर्पज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू हाइड माय पिक्चर एंड नेम। इज इट पॉसिबल? नहीं, हाँ, जी जी, आपकी पिक्चर और आपकी जो ओरिजिनल नेम है वो जी सब जी जी हाइड रहेगा, वो नहीं आएगा। जी आप जी बेफिक्र जी रहें, जी ठीक जी है, वो नहीं आएगा। आई विल मेक जी। श्योर कि वो चीज़ ना आए। अगर वो आ रही होगी तो मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट कर दूंगा फिर कि वो उसको मेक श्योर करें, बट अभी या, फील के आपकी वो पिक्चर नहीं आ रही, नहीं आएगी। अभी ठीक आ है, रही है, स्ट्रीम पे आ रही है अभी? मैं अभी चेक कर लेता हूँ। नहीं, नहीं आ रही, जी। नहीं आ रही। लेकिन मुझे मुझे दिख रहा है। हाँ नहीं, वो आपको दिखेगा, आपको दिख रहा है, मगर हमें जी नहीं दिख रहा। ठीक है, जी। इंडिया हमें इज नहीं वो दिख रहा। कंसिस्ट ऑफ, या, इंडिया इज अ, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसमें बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है। बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन के अलग अलग थॉट्स, विचार है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो कोई भी हो। तो हम्म, आई डोंट वांट टू फेस एनी क्रिटिसिज्म कि कोई मेरे पास का बंदा इसे देख ले और फिर वो आर्ग्यू करने लगे मुझसे, राइट? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप बिल्कुल जी खुल जी के बोलें, और मैं जी मेक श्योर करूंगा कि कोई आप ऐसी बात ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो या कोई किसी की निंदा हो। हम इस चीज के कायल नहीं हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे किसी को ठेस, किसी के दिल को दुख पहुंचे। वी मेक श्योर दैट। ठीक है, अच्छा, जी खैर आगे बात को बढ़ाते हैं। बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है, और बिल्कुल यू आर ऑलवेज वेलकम। जब भी आप आएंगे, एवरी फ्राइडे आप आ सकते हैं हमारे पास, हमारी टीम्स जी, के। मैं जरूर आऊंगा। और जी, मैं जी जरूर जरूर, आऊंगा। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तो इस टॉपिक को फिर मैं चाह रहा हूँ, एक बेसिक परिचय हो गया। मैंने आपको ईमेल दी है, तो जो जुम देव जी जो हैं, इनको मैं स्टडी करना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा इनके क्या विचार हैं। मैं इनके अगर कोई लेक्चर्स अवेलेबल है वो सुनूंगा। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मैं जरूर बात करना चाहूंगा। तो बेसिक परिचय जो है वो हुआ है, मुझे अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई है बेसिक। जी ठीक है, तो ये चीज है, और जो बातें आपने बताई मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इस समाज में मूर्ति पूजा नहीं है, दारू शराब व्यभिचार इन चीजों से, बुरे कामों से ये बचते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं, और ये शास्त्रों के विरुद्ध भी नहीं है। ये तो और बिल्कुल हमारे जो अकॉर्डिंग चल रहा है। और हमारे मेंटर होते हैं, मेंटर, जो 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 ये, एक्सक्यूज मी। जी जी जी। अरे गौरव भाई ने, दोस्तों वो शायद म्यूट है। गौरव भाई ने जो बात की है वो बहुत मिलती जुलती है भगवत गीता, वेद की कई चीजों से, बहुत मिलती जुलती है। और जो वेदांत फिलॉसफी है, जो वेदांत दर्शन है, इनके विचार काफी ज्यादा उससे मिलते जुलते लग रहे हैं। ठीक है जी? तो वेदांत फिलॉसफी के भी बड़ा करीब ये लग रहे हैं इनके विचार, जब ये परमात्मा का अंश कहते हैं जीवात्मा को। परमात्मा को जब ये कहते हैं कि उसका कोई आरंभ नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, तो ये बड़ा मिलता जुलता कुछ मुझे फील हो रहा है। मगर जब ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं और दीगर इस तरह के जो अंधश्रद्धा या अंधविश्वास नहीं है, ये वो बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का फीचर है इस समाज में, जो देखने लायक है।
इसको देखना होगा। गौरव भाई आप बात करना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे अगर आप बिजी हैं तो। जी, आप आगे बढ़िए, मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं नो वो प्रॉब्लम, बीच नेक्स्ट में टाइम। छोड़ के जा रहा जी, हाँ जी, ठीक है, जी, नो नेक्स्ट प्रॉब्लम, टाइम नो प्रॉब्लम। या बहुत अच्छा लगा, नाइस टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू गौरव भाई, थैंक यू। गौरव भाई दोस्तों बिजी हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे उनके साथ बात होगी इसी चीज के ऊपर। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे से, प्यार से, तरीके से उनके साथ बात हो। व्हाई नॉट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंडियन हमारे साथ है जी, इंडियन। अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलमान हैं? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। चैट में आप भी बोले। आप मुसलमान हैं भाई? जी, जी भाई। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भाई याद रखिएगा, बुरा नहीं मानिए, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ डॉलस भाई हैं। डॉलस भाई आप सनातनी हैं? डॉलस भाई, डॉलस भाई शायद हुए हैं, रियली सॉरी अगर ये इनको दूर जाना पड़ा है। अच्छा, मनविंदर करके कोई हमारे साथ आया है, मनविंदर। जी मनविंदर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप सनातनी भाई हैं भाई? नहीं, नहीं, मैं एथीस्ट हूँ। एथीस्ट हैं आप? अच्छा, सनातनी नहीं है, हालांकि सनातन धर्म में तो कुछ लोग कहते हैं कि नास्तिक भी सनातनी है। ठीक है, पर उसमें भी कोई ना कोई कह सकते हैं क्लेम्स होते ही हैं ठीक, यानी टू एनीवेज सम आप अपने एक्सटेंट। आप को यानी आप अपने आप को सनातनी कंसीडर नहीं करते, दैट्स इंपॉर्टेंट। नहीं, या बस ठीक, कोई बात नहीं जी। क्या कहेंगे आज, फर्स्ट टाइम आप आए जी सर? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया हूँ। हमारी बहुत पहले बात हो चुकी है, आई थिंक हो गए उसको कुछ 7-8 महीने, मेरे शायद उससे ओ, कम 6 महीने। जी, ओ अच्छा 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 अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। जी। जी भाई, क्या कहेंगे? कोई सवाल, कोई बात, कोई तो सर, चीज? हाँ, मतलब मैं कुछ यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि स्टेटमेंट भी है, क्वेश्चन भी है आपसे जी कि हमने जैसे R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा खर्च करती हैं हर कंट्रीज टू फाइंड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस, या फिर फाइंडिंग्स नई ढूंढने के लिए, ताकि हम और ज्यादा जान पाएं जहां पर हम रह रहे हैं, चाहे वो पानी के नीचे हो या फिर यूनिवर्स आसमान में जाकर हो। तो बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि अनफोल्ड होंगी इन द फ्यूचर, या फिर हो रही हैं टू सॉरी दिस सॉरी डे। सॉरी मनविंदर भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपकी जी, चल रही है, रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप जब जी, जी। पहले आए थे आप आर्य समाज से तो नहीं थे एक बार? मुझे तो याद पड़ रहा है। नहीं, 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 नहीं सर, नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ बात कब हुई थी हमारी। हम्म। आप कैसर भाई की स्ट्रीम में आए थे जब मैंने ये कोट किया था कि इस्लाम में लिखा है कि जो स्टील करते हैं उनके हाथ काट देनी चाहिए, और ओ इसका इतना अच्छा इतना अच्छा, कुछ कुछ अमाउंट है। ओ यस यस, हाँ 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 हाँ, हाँ, ठीक ठीक याद आया ठीक ना? ठीक। तब हाँ बात अच्छा हुई थी अच्छा, हमारी। ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक है जी, करें बात, जी, सॉरी। जी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा खर्च होता है, तो पानी के नीचे, आसमान में, ताकि हम मिस्ट्रीज को अनफोल्ड कर पाएं, ताकि जान पाएं हु वी एक्चुअली आर, वेयर आवर ओरिजिन इज फ्रॉम एक्चुअली। पर फिर इन पर्टिकुलर इस्लाम नहीं, हर धर्म ये क्लेम कर देता है कि वी नो वेयर आर स्टार्टिंग इज फ्रॉम, एंड हमारा जो पर्टिकुलर स्क्रिप्चर है, दिस इज द ओनली ट्रूथ, और ये सारे सवालों के जवाब देने की कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी रखता है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ राइट वे टू थिंक? बिकॉज हमें पता है फॉर अ फैक्ट कि यहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज पड़ी हैं टू अनफोल्ड। हम्म, अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त प्रोवर्ब था, मुझे भी उसके एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो भूल रहे हैं। उसका मतलब ये था कि एक कार्टूनिस्ट था, अमेरिकन कार्टूनिस्ट, उसका ये प्रोवर्ब था, बड़ा मशहूर हुआ। वो छपा करते थे, उसके बड़े बड़े मशहूर जुमले आया करते थे। तो उसने एक बार ये जुमला कहा था, एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद नहीं। उसने ये कहा कि इंसान हमेशा ठीक हो, इंसान हमेशा ठीक हो ये जरूरी नहीं, मगर वो ये जरूर कहता है कि वो ठीक है। ठीक, राइट? यानी आपको, राइट। हम आप जिस जगह पर खड़े होते हो, आप तब तक वहां खड़े नहीं स्टेबली रह सकते जब तक आपको ये यकीन ना हो कि आप सही हो, आप ठीक हो, जिस भी विचार पर, जिस भी नैरेटिव पर या जिस क्लेम पर आप खड़े हो। हाँ, ये अलग बात है कि जब डिस्कशन हो और एविडेंस के थ्रू प्रूव हो जाए कि आप जिस जगह पर खड़े हो वो ऐसी नहीं है, तो आप उसको छोड़ दोगे, मगर छोड़कर जिस जगह पर जाओगे उसके बारे में भी आपका वैसे विश्वास होगा, ये ठीक है।
तभी आप वहां खड़े होते हो, अदरवाइज आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते। सो हम्म, एग्नोस्टिक हो या एथियस्ट हो या कोई भी हो, वो ये क्लेम 110% करता है। आपने कहा आप एथियस्ट हो, क्या आपको 90% यकीन है कि ईश्वर नहीं और 10% है कि है? मत मैं एथियस्ट इसलिए बना क्योंकि एक नहीं नहीं, व्यक्ति मैं ये ने, नहीं पूछा, मैंने ये नहीं पूछा हाँ हाँ, कि आप एथियस्ट क्यों बने। मैंने पूछा है क्या आप 90% ये यकीन रखते हो, विश्वास रखते हो कि ईश्वर नहीं और 10% रखते हो कि है, ऐसे एथियस्ट हो? कह सकते हैं। ओके, प्रूव मी कि कोई एथियस्ट ऐसा है जो 90% 10% यकीन रखता हो कि देयर इज अ क्रिएटर और वो एथियस्ट हो। एलेक्स ओकॉनर। है कौन? एलेक्स ओकॉनर। ये कौन है? नाम नहीं कह रहा, एकेडमिक डेफिनेशन देनी है। आपने वो तो कहा कोई आपने एथियस्ट हो, बताओ। आपने मुझे किसी किसी टॉम डिक हैरी का नाम दे दिया, वो तो आप भी हो, मुझे दूर क्यों लेके जा रहे हो? अगर कोई इंडिविजुअल देखना था वो तो आप भी क्लेम कर रहे हो। इंडिविजुअल नहीं देखना, नहीं, आपने कहा ना एकेडमिक। एथियस्ट, बताओ कोई ऐसा है कि नहीं नहीं, मेरा मुराद ये था कि इसको प्रूव करें आप कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि कोई एथियस्ट 10% बिलीवर हो सकता है, तो वो कह सकता है कि हाँ हो सकता है ईश्वर हो और वो एथियस्ट हो। मैं थोड़ी अपनी स्टेटमेंट और डिफाइन कर दूं कि आपने सिर्फ क्वेश्चन नहीं नहीं, पूछा और डिफाइन नहीं आंसर देख करनी, नहीं लिया। नहीं, सॉरी सॉरी, मैं डिफाइन अपनी नहीं करनी, स्टेटमेंट नहीं, देखिए, रेफरेंस। आपने बात सुनिए ना, आपने मुझे कहा कि कोई ऐसी एकेडमिक चीज बताओ जिसमें 90% वो कह रहा हो कि नहीं भगवान है और 10% कह रहा हो कि हाँ भगवान है। नॉट तो स्टेटमेंट, नो 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 नो, फिर गलत, फिर गलत। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने आपसे कहा क्या आप ऐसे एथियस्ट हैं जो 90% यकीन रखता हो कि ईश्वर नहीं और 10% रखता हो कि हाँ ईश्वर है? क्या आप ऐसे एथियस्ट हैं? आपने कहा हो सकता हूं, मान सकते हैं आप। मैंने कहा इसको प्रूव करें कि किसी ऐसे को एथियस्ट कहा जाता हो जो 10% बिलीव करता हो कि मैं बिलीवर हूं या ईश्वर हो सकता है, और वो एथियस्ट कहलाया जाता हो एकेडमिक्स के। हाँ, ये कोई डेफिनेशन मौजूद हो कि एथिज्म में एथिस्ट ऐसा भी हो सकता है, ये कहा मैंने। नहीं, एथियस्ट इसका ऐसा प्रूफ तो देना कोई नहीं आप। होता है। एथियस्ट नहीं होता। ऑलवेज डिनाई गॉड। एग्जैक्टली exactly. तो आप अगर एथियस्ट हैं तो आई रिपीट माई क्वेश्चन, क्या आप 100% ये यकीन रखते हैं कि ईश्वर नहीं है? I think that there can be a possibility So that means that you there are not can an be a God. atheist. You are not an But atheist, right? no, listen to my statement properly. But No, you just gave your I statement. You am said there is no no, such आप atheist सुन तो who लेना, आप believes सुन तो ले 10% पूरा। on the creator. मैं कह रहा हूँ आप ऐसे सुन तो ले मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एथीस्ट इसलिए एथीस्ट हूँ क्योंकि जो एविडेंसेस गॉड की एग्जिस्टेंस के दिए गए हैं दैट इज नॉट रेलेवेंट नाउ। अगर बात को पूरा सुनिए, अगर मैं आपको कहूं आमिर भाई क्या आप एक उड़ते घोड़े में 100% मानते हैं कि वो नहीं हो? अगर मैं क्लेम कर दूं कि एक उड़ता घोड़ा होता है, मैं आमिर भाई साहब से पूछूं कि आप मेरे को 100% मैंने ये क्लेम किया है कि एक उड़ता घोड़ा होता है, अब आप कैसे 100% रिजेक्ट कर सकते हैं? गुड। रविंद्र भाई, एक आपने चीज अपनी याद रखनी है, आप कर रहे हैं बात आमिर हक से, तो डॉज टॉपिक चेंज नहीं होगा। आपने बताना है मुझे अब कि आप 10% वाले एथियस्ट हैं या 100% वाले। जी, जितना बात मर्जी जोर 10% लगा लें, या जितना 90% की मर्जी, नहीं है। टॉपिक ये रहेगा। रुकिए, मैं सिंपल सा ये स्टेट कर रहा हूं कि आप हर जवाब दे चीज रहे की हो, आप पॉसिबिलिटी जवाब होती दे है। रहे हो मेरे सवाल का, या मैं आगे बढ़ूं? क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं, ऑनेस्ट बंदे पर टाइम आई वेस्ट डोंट करूंगा, बिलीव इन अ वो टाइम गॉड। नहीं वेस्ट करूंगा। यस, आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ गॉड। सो यू 100% बिलीव देयर इज नो Yes, गॉड, I am राइट? 100% sure on the evidences that is ओके, given by the और theist. ओके, ओके तो Listen to my ओके, statement properly. यार The मेरी बात evidences सुनो, that is मेरी बात given by सुने, the theist. श्योर नहीं, श्योर नहीं, बारी बारी। गुड दैट यू क्लेम, तो क्या आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहा 100% आप ये बिलीव करते हैं देयर इज नो गॉड, राइट? यस, ठीक ना? On the evidences that is given by the theist. Obviously 100%, right? Yes. Yeah. So you believe 100% that there is no God, right? Yeah. Irrespective that there are multiple or maybe billions and billion mysteries who are still yet undiscovered, right? But is that Yes, the yes or not? evidences that is Yes given by or the not? theist? Yes or not? Yes. Yes, there are 100 million possibilities. Yes, there is. Yet you believe 100% there is no God, right? On the evidences that you have given, like So me, the what theist. objection do you have on our belief that we believe 100% there is God, yet there are multiple billions and Because billion mysteries undiscovered? Take your time. Thank you. अपना ख्याल रखें मनविंदर साहब, you are done and dusted. ये छोड़ दें। मैं किसी ऑनेस्ट आदमी के ऊपर अपना घंटा भी लगाऊंगा
मगर डिसऑनेस्ट आदमी को अपना घंटा भी नहीं पकड़ाऊंगा, डिसऑनेस्ट आदमी को घंटा भी नहीं पकड़ाऊंगा, एक सेकंड भी नहीं। यू आर डन एंड डस्टेड विद दिस सिंपल आर्ग्यूमेंट। थोड़ी देर पहले इन द बिगिनिंग यू सेड दैट बिलीवर्स बिलीव 100% देयर इज गॉड एंड देयर इज दिस एंड blah 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 what not, yet there are billions of mysteries undiscovered. That's what you claim. And then when I turn the table and I ask you if there is no God, you believe that to be 100% true? You said yes. Before you said you're 10%, I believe there can be a God. You are not an atheist. And then you changed, rephrased your statement. So that way you know I got you. That's where you know you are done and dusted. That's the point you know already. So जब आप ये क्लेम करते हो कि आप 100% बिलीव करते हो कोई गॉड नहीं है, तो फिर ये ब्लेम आपके ऊपर भी आता है कि देयर बिलियंस ऑफ मिस्ट्रीज येट अनडिस्कवर्ड. हाउ डू यू बिलीव दैट 100% टू बी ट्रू दैट देयर इज नो गॉड? हाउ डेयर यू? इज इट साइंटिफिक बिहेवियर? दैट्स द सेम क्वेश्चन वी पोज टू यू. हमारा भी यही है, हम भी वही हम भी वही. तो कहानी खत्म हो गई दोस्त. घोड़ा हो ना हो, कोई हो ना हो, बेसिक प्रिंसिपल. अब दोबारा रिपीट करता हूं, इसीलिए मैंने स्टार्ट में अमेरिकन कार्टूनिस्ट का वो प्रवर्ब जो मशहूर स्लोगन था वो मैंने बताया, एक इंसान हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं, मगर जिस पर वो खड़ा होता है क्लेम पर वो उसको हमेशा ठीक समझता है. अदरवाइज माइंड सस्टेन नहीं कर सकता, माइंड सस्टेन नहीं कर सकता. मैं प्रैक्टिकली जिंदगी नहीं जी सकता अगर मैं सर्टेन चीजों के ऊपर 100% श्योर ना हूं. अगर मैं अपने घर से निकलता हूं और मैं 100% श्योर ना हूं कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं तो कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा. मुझे 100% श्योर होना होगा कि मैं निकलूं और मैं ऑफिस पहुंचूं. ठीक है? इसी तरीके से इस दुनिया में कोई भी चीज प्रैक्टिकली काम करती है कॉमन सेंस रैशनल के बेस पर, उसको सर्टेन एरियाज में 100% श्योर होना होगा. अब ये बेस थी. रियली सॉरी धर्मेंद्र साहब, आई विल नॉट लेट यू वेस्ट माय प्रीशियस टाइम, नेवर एवर, स्पेशली व्हेन अ पर्सन आई फील क्लियरली इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, इज एन इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट पर्सन. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी. कहानी मुक गई है, अगे टूरो. वो बात भी याद करवा दूं, वो बात भी याद करवा दूं. उस वक्त भी चोरी वाली जो बात हुई थी आपसे, मैंने उस वक्त भी प्रूफ मांगा था कि आप अगर प्रूफ कर दे मुझे जिस बेस पर आप इस्लाम की उस पनिशमेंट को बारबैरिक कह रहे हैं, तो प्रूव योर एविडेंस. तो आपको तारे नजर आ गए थे कि मैं अब लाऊं किधर से, जो बोल बैठा हूं तो प्रूव नहीं कर सकता. मैंने कहीं सुना था, कोई मौलवी कह रहा था, मौलवियों को तो बहुत कुछ सुनता हूं मैं तो पंडितों को भी बड़ा कुछ सुनता हूं, बोलते हैं, पादरियों को भी सुनता हूं. पादरी, पंडित, मौलवी ये किसी और के लिए हुज्जत होता होगा, तो कुरान और सुन्ना के अलावा किसी चीज को हुज्जत नहीं मानते. ये बेस है. ठीक है दोस्तों, 3 घंटे ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गए हुए हैं. मैं आज इसको यहीं पर समाप्त करूंगा, बट आप लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे. बड़ी अच्छी डिस्कशन रही. स्पेसिफिकली जो इंट्रो है उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा. मुझे पता है आप लोग नाराज हो जाएंगे, आपकी मोहब्बत सारा आंखों पे. मुझे पता है कि मैंने 1 हफ्ता जो है वो काफी डिले करने के बाद आपसे बात की, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे को 6-7 का घंटा आंकड़ा तो टच होना चाहिए. ठीक है, आई एम रियली सॉरी, 3 घंटे हो चुके हैं. मुझे निकलना होगा. और मैं दोस्तों को ये बताता चलूं कि इस वीक में कोई टाइम देख के हम ओनली मुस्लिम की स्ट्रीम रखेंगे. तो जिन लोगों को दुख हो रहा है या जिन लोगों को गुस्सा है, तो ओनली मुस्लिम स्ट्रीम रखेंगे. इंशाल्लाह उसको हम दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, नाराज नहीं आप लोगों ने होना. ओके, खुश रहना है, इत्तेहाद को थामे रखें, कुरान और सुन्ना को थामे रखें, और रियल क्वेश्चन को थामे रखें. हमेशा असल क्वेश्चन पूछना है. अभी ये जो मनविंदर आया था ये क्या कर रहा था, इसको ये था, इस बेचारे को ये था, ये मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएगा, मैं लग जाऊंगा.
और मेरा सवाल खा पी के डकार मारने लगा था। तो जब बात करने के लिए आते हो सोच लिया करो सामने कौन है जिससे बात करने लगे हो। ये मेरा खुमार या मेरा कोई गुरूर नहीं, अल्लाह माफ करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। टॉपिक से हमें भटका नहीं सकते। एक कोई इस्लामोफोब मुझे टॉपिक से भटका नहीं सकता, और एक कोई मेरी निगाहों को अफसराओं से हटा नहीं सकता। आए हाय, क्या मधु है जाते जाते, क्या मधु है। एक कोई मुझे मेरे विषय और टॉपिक से हटा नहीं सकता, और कोई सनातनी मेरी तीखी और नशीली और गुलाबी निगाहों को अफसराओं के तन मन और धन से बल्कि स्थन से हटा नहीं सकता। क्या करूं, चीज ही ऐसी है, चीज ही ऐसी है। इसी चीज के साथ दोस्तों गलती को तय माफ कीजिएगा। मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग अभी इकट्ठे हो रहे थे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती रहेगी, बुरा मत मानिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इस वीक के अंदर पक्का कोशिश करता हूँ कोई ना कोई टाइम निकाल कर, चाहे 2 से 3 घंटे ही ओनली मुस्लिम के लिए टाइम निकालते हैं, ताकि लोगों से भी गपशप हो। काफी दिन हो गए हुए हैं, आप लोगों से भी प्यार मोहब्बत की पप्पी और जप्पी की बातें होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, गलती को तय माफ कीजिएगा। आखिर में आपको लिए चलते हैं जी, किधर गए, हाँ जी, अरे असल सवाल, पहलगाम, ऑल आइज ऑन पहलगाम। अब हम कह रहे हैं ऑल आइज ऑन पहलगाम। हमें पहलगाम का जवाब चाहिए। वो किधर गए, वो आतंकी किधर गए हैं? सो ऑल आइज ऑन पहलगाम। नाउ वी आस्क, चलो जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर जी। नेक्स्ट मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, गलती को तय माफ कीजिएगा। फिर मान अल्लाह।